किसी की खुशियों पर मंडरा रहा है बहुत ही बड़ा खतरा, क्योंकि आपके लिए किसी को चेतावनी मिल चुकी है उसके अपने किसी ऐसे खास व्यक्ति से जिसके साथ में मिलकर वो आपके बारे में पता लगाता है। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो उसी के साथ ही आप सभी लोगों से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उसी के साथ ही आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक ऑफ़र रखा है, जहाँ पर जितने भी लोग 99 रुपीज़ में रीडिंग करवाना चाहते हैं, वो तो अभी इस वक़्त मेरी रीडिंग के ऑफ़र्स चल रहे हैं, राइट? रीडिंग का ऑफ़र चल रहा है, समथिंग इज़ 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आज की ऊर्जाओं में मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई ऐसी साज़िश करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसी रंजिश थी आपसे, जहाँ पर कोई उस रंजिश को आपसे आके सामने से सामने आपसे आके उसको निपटाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि किसी का काम तमाम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के ना ऊपर ऐसी गा गा कहते हैं ना, ऐसी तूफ़ानी गाज़ गिरी है, जहाँ पर इस व्यक्ति को अपना होश या सुध नहीं रही। तो ऐसी हालत में ये जो व्यक्ति है, जो भी ये आपके शत्रु पक्ष से है, दुश्मन है, या आपके कोई जानने-पहचानने वाले गुप्त शत्रु हैं, पर आप इनको जानते हैं, नहीं भी जानते तो भी, ये आपके लिए दौड़ते हुए गए हैं किसी ज्योतिषी से पता करने के लिए। जिस व्यक्ति को तंत्र विद्या भी आती है, आप के लिए एनर्जीज़ में ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं, जहाँ पर जिस व्यक्ति को तंत्र विद्या भी करनी आती है, और ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि हो इसीलिए रहा है, जहाँ पर इसने जो किया था उसके कर्मों का इसको परिणाम मिल रहा है। अब ऐसा हो क्या रहा है, चलिए पहले तो वो जान लेते हैं। असल में क्या है कि किसी ने आपके लिए बहुत ही बुरी साज़िश रची थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए इन लोगों को एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा देना पड़ा है, और इन्होंने आधी वो कर भी दी होगी किसी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलकर, जहाँ जिस पे इनको विश्वास था, और इनको ऐसा लगता था कि चीज़ें आपके साथ में गलत हो ही जाएँगी। लेकिन बीच में मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऊर्जाएँ ऐसी हैं जो आपकी तरफ नकारात्मकता फेंकी गई थी, वो वापस अ, ऐसी गई है, जहाँ पर कि इन लोगों के खाने खराब हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ खाने खराब की, तो ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों की ऊर्जाओं में इनकी धन-दौलत, इनके वैभव, इनके सुकून, इनकी शांति, सब कुछ दाँव पे लग गया है। यहाँ इस तरीके से इनके जीवन में पासा पलटा है। इनका कोई बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, या ये कोई व्यापारी हो सकते हैं। इनकी ऊर्जाओं में मैं देख पा रही हूँ कि इनको अपनी सुख समृद्धि या फिर उसको छीनने का खतरा, या अपमान होने का खतरा, ठीक है? ये सब कुछ सता रहा है इस वक़्त। और ऐसा हो भी रहा है कि कुछ लोग इनकी दौलत जो इन्होंने शायद ऊपरी कर्मों से कमाई है, या फिर इनके जो तरीके हैं, जो इनके ऊपर कहते हैं ना, इनके रहन-सहन का जो तरीका है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे हैं, क्या है? इन लोगों के ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे हैं इस वक़्त, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ये लोग परेशान हैं। इनको इस बात का खतरा है कि ये लोग कहीं हार ना जाएँ। ये किसी तरीके का कोर्ट केस हो सकता है, किसी तरीके की कोई संपत्ति का लेन-देन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा लगता है जैसे कि किसी का संबंध हो सकता है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही प्राइवेट मामला है, जो भी है, ठीक है? और या फिर ये अपने अ, आपसी अ, मतभेद हो सकते हैं इनके खुद के घर ही में, ठीक है? तो ऐसा लगता है यहाँ पर देखने पर कि इनके साथ में खुद जो ये आपके साथ में खेलना चाहते थे, एक षड्यंत्र खेलना चाहते थे, वो सभी चीज़ें इनके ऊपर वापस चली गई हैं, और ऐसी वापस गई हैं कि यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा कि इनसे इनका सब पैसा छीन लेना चाहते हैं। इनकी दौलत पर किसी की बहुत बुरी निगाह है, और इनके जो दुश्मन हैं, वो कहीं न कहीं इनके पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने शायद वही जो क्रिया आपके ऊपर करवाई होगी,
या आपके लिए जो भी षड्यंत्र इन्होंने रचा होगा, कुछ ना कुछ एक ऐसी सीधी नज़र मुझे महादेव की दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोगों को आपने कुछ किया भी नहीं और महादेव ने आपका सारा कार्य स्वयं ही हल्का कर दिया। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि महादेव ने उन सारे संकटों को वापस भेज दिया, ठीक है? हर लिया उन्हें। और हरना भी नहीं कह सकती मैं, कुछ मायनों में तो इसको मैं हरना कह सकती हूँ। कुछ मायनों में मैं इसको कहूँगी कि महादेव ने आपके ऊपर आफ़त आने से टाल दी, ठीक है? अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाए हुए हैं, परेशान हैं। इनके ऊपर जो नकारात्मकता है, वो बहुत ही बुरी तरीके की नकारात्मकता है। अब देख लेते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने आपके लिए ऐसा क्या प्लान बनाया था, जो ये आप लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं। देखिए, सीधी-सी बात है, जो ये अपने जीवन में जिस प्रकार का भी कष्ट इस वक़्त झेल रहे हैं, वही कष्ट इन्होंने आपके जीवन में भी डालने की इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इन्होंने प्रयास किया है। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपकी खुशियाँ छीन लेना चाहते थे, जो इस वक़्त इनके छीनी पड़ी है। ये आपकी धन-दौलत छीन लेना चाहते थे, जो इस वक़्त इनकी छीनी पड़ी है। ये आपकी मान-सम्मान छीन लेना चाहते थे, जो इनका छिन चुका है। और ये आपकी इज़्ज़त, आबरू से लेकर आपके जीवन में हर तरीके का एक जो दुःख है, इवन यहाँ पर आपके ऊपर स्वास्थ्य में जो संकट है, वो भी आपके लिए आपसे छीन लेना चाहते थे। और जो भी इन लोगों ने छीनने की कोशिश करी है, वो सभी इनके ऊपर वापस बैक चला गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ना तो ये घर के ही रहे और ना ही ये घाट के रहे, क्योंकि इनकी जो परिस्थितियाँ हैं, मनोस्थिति भी खराब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। अगर बात करी जाए यहाँ पर आपकी, तो आप लोग इस वक़्त एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आपको तो कुछ शायद पता नहीं है, या तो इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चलेगा या फिर आपको पता है और कहीं न कहीं आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, ठीक है? अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर इनके जीवन में अगर बात करी जाए कि किसी ने इनको क्या चेतावनी दी है आपके साथ में बुरा करने पर, तो इनको जो चेतावनी मिली है वो भी बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम की। इनके जो खत में, इनके जो कहते हैं ना कच्चे चिट्ठे में, जो इनके जीवन के कच्चे चिट्ठे में लिखी हुई है, वो सभी निकल के आ रही है जैसे कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, ठीक है? अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उस व्यक्ति ने जो इन लोगों को जो कुछ भी बताया, वो इनके जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, वो पूरा वृतांत है। और जो वृतांत उस व्यक्ति ने बताया है आपके बारे में, वो पूरी तरीके से निकल के आता है, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को उस व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति इनका काम करता है, जो भी व्यक्ति इनके साथ में रहता है, जो भी व्यक्ति इनको आपके अगेंस्ट में काम, जिसको भी ये पैसे देते हैं आपके अगेंस्ट में काम करने के लिए, ऐसा लगता है कि ये उन लोगों से डायरेक्टली संपर्क में रहता है और ये उनकी हरकतें भी जानता है। लेकिन इसको पैसे मिलते हैं तो ये पैसों के कहते हैं ना, कुछ लोग गलत काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग पैसे लेके भी गलत काम करते हैं। और वो गलत कार्य ही इस व्यक्ति को ये बोलने पर मजबूर कर गया है कि अब बस रुक जाइए, अन्यथा बहुत ही विनाशकारी परिणाम होंगे। ऐसा उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि उन लोगों ने इनकी पूरी एक कहते हैं ना हिस्ट्री पढ़ ली है। कैसे पढ़ ली है? इन्होंने आपके लिए जो कुछ भी अभी तक किया है, इसी व्यक्ति के साथ में मिलके, ये जो भी व्यक्ति है अ, आपके लिए जो भी ये कार्य करता है, आपके अगेंस्ट में जाके इन लोगों के लिए जो भी कार्य करता है, इस व्यक्ति को ऐसा बहुत बार इसके कार्य क्षेत्र में आभास हुआ है, जब ये आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई क्रिया करता है, तो इसको कहीं न कहीं आभास होता है कि आपकी ऊर्जाओं में वो चीज़ घुल नहीं रही जाके। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस ज्योतिषी ने अगर ये भी बताया है कि ये भी नहीं बताया है कि आपके जीवन में वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं जो ये करना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह है पैसा, उनको पैसा चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया है और ये लोग मूर्ख बन रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि ऊर्जाओं में आपको लेकर इस ज्योतिषी ने बोला है कि भई इस व्यक्ति का रास्ता आपने बंद करते-करते अपनी किस्मतों के दरवाज़े बंद कर लिए हैं। आपकी जो किस्मत है वो पहले इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी। इनकी कुंडली में हो सकता है कि अ, सन का जो प्लेसमेंट है, यानी कि सूर्य का जो स्थान है, वो काफ़ी ज़्यादा उच्चतम हो, उच्च के सूर्य बैठे हों, लेकिन इनकी राशि में, पर वो भी कहीं न कहीं इनको सूर्य का जो
प्रताप है इनका वो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर इनके जीवन में वो सूर्य का प्रताप तभी तक था जब तक कि चीज़ें इनके जीवन में इनके लिए इनके हिसाब से कार्य कर रही थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कार्य नहीं कर रही हैं। इनके जीवन में बृहस्पति बृहस्पति अस्त हो रहा है, क्योंकि इनका जो बृहस्पति हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन इन लोगों ने आपके जितने भी आपके लिए बुरा सोचा है वो बृहस्पति अस्त हो चुका है। अब ऐसा इसने ज्योतिषी ने क्या ही बोल दिया है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत के ताले एकदम अस्त हो गए हैं, बंद हो गए। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आपके जीवन में इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो देख पा रहा है कि आप जैसी भी स्थिति में हो, लेकिन आपकी स्थिति इन लोगों से बहुत अच्छी है। आप बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, अपने वातावरण में बहुत ही ज़्यादा घुले-मिले हैं, और अगर ऐसी भी बात नहीं है तो भी कहीं न कहीं आपको जो चीज़ें हैं वो भले ही थोड़ी बहुत मिल रही हो, लेकिन फिर भी मिल जा रही है। लेकिन इन लोगों को वो चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं हर चीज़ में डिले आते हुए देख रही हूँ, और ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति ने सीधा-सीधा बताया है कि आपके जीवन में जो धन समृद्धि या सुख समृद्धि है भी, वो कहीं न कहीं मिटती जा रही है आपके इन्हीं कर्मों की वजह से जो आप इस व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि आपने जो भी पास्ट में इन लोगों ने आपसे लड़ाई की होगी, आपसे पूरी तरीके से अपना कट ऑफ कर लिया होगा, या हो सकता है कि केवल लड़ाई ही की हो, आपका कुछ हड़प लिया हो आपसे, अ, बेफ़ालतू का आपसे कॉम्पिटिशन रखा हो, जो भी आपसे किया हो, लेकिन वो सभी चीज़ें जैसे कि ना निकाल-निकाल के इनको ये बताई जा रही हैं कि ये इसके कारण है, वो उसके कारण है, स्वास्थ्य इसके कारण बिगड़ा है, दौलत इसके कारण गई है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरीके से इनको ज्योतिषी बता रहा है कि ये सभी चीज़ें आपका एक दंड है, इसको स्वीकार करें। क्योंकि ये सभी चीज़ें इसलिए दंड लग रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको लेकर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इस वक़्त ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों के पास में कोई जगह नहीं है जाने के लिए, यानी कि कोई सही मार्ग नहीं बता पा रहा है इनको, और ये मार्ग इनको इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से इनका जो जीना है, वो दुश्वार हो गया है। वो इसलिए दुश्वार हो गया है क्योंकि पूरी तरीके से इनको अपनी अपनी सुध नहीं रही है। अब ऐसे में उस व्यक्ति ने इनको ज्योतिषी ने इनको ये बताया है कि आपके जीवन में कोई मार्ग आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जिसने आपकी मदद की थी, आपने उसी व्यक्ति से दुश्मनी निकाली। आपकी इस दुश्मनी ने कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो कर्म है वो और भी ज़्यादा बहुत मजबूत कर दिया है, और आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म है, कार्य क्षेत्र था जिसमें आपने कार्य किया, वो उसमें जो भी आप कर्म कर रहे थे, वो सभी कर्म कहीं न कहीं डाइल्यूट हो गए, वो ख़त्म हो गए, वो मिक्स हो गए, और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने वो जो भी कर्म आपके थे, वो सभी इन लोगों ने छीने थे अपने भाग्य में करने के लिए, लेकिन करने की बजाय वो इनके भाग्य को अ दुर्भाग्य में बदल के चला गया। अगर आपकी बात करी जाए कि आपने इनकी पास्ट में शायद बहुत ही ज़्यादा मदद करी होगी, लेकिन इन्होंने आपको क्या दिया? पीठ पीछे से केवल बुराई। आपके पीछे इतनी गॉसिप करी गई है, इतने षड्यंत्र रचे गए हैं, आपकी जग हँसाई करवाई गई है, जितना कुछ भी करवाना था इन लोगों ने सब कुछ करवा लिया, लेकिन बशर्ते अब इनको वही कर्म इनका अपमान के रूप में वो भयावह रूप भयभीत हो गए हैं ये लोग, क्योंकि वो भयावह रूप ये लोग देख नहीं पा रहे। अभी इनका अपमान इस हद तक का बढ़ रहा है जहाँ पर इनको अपने लिए चिंता सता रही है कि इनके जीवन में आगे कोई भी जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या फिर इनके जीवन में कोई भी नई चीज़ होगी, क्या वो चीज़ें कार्य करेंगी, क्या वो चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी। अगर नहीं होंगी तो पूरी तरीके से इनको ये बातें समझ में आ रही है, इसलिए ये अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इनको ये खुद को रेस्क्यू कर सके, ये खुद को बचा सके, और अपना जो ना लोगों से मेल जोल बढ़ा सके, क्योंकि इन्होंने आपसे दुश्मनी मोल लेके काफ़ी सारे लोगों को भी नाराज़ कर दिया है। इनको ऐसा लगता था जैसे ये आपके लिए जो दुश्मनी खड़ी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुश्मनी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे भोले व्यक्ति हैं जिसको शायद कुछ पता नहीं चलेगा। इनके जीवन में इन्होंने शायद बहुतों के साथ में गलत किया है, और वो कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ में गलत करना चाह रहे थे, वो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ
कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। अब ऐसा इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने शायद आपको लेकर बहुत सारी बातें बना दी हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सबको समझ आ रहा है, ये झूठ है, ये फ़रेब है। आपके लिए किसी न किसी तरीके का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, आपका साथ दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आप में वो बात है कि आप शायद बिना बोले ही कुछ लोगों को बहुत ही सटीक जवाब देते हैं समय के साथ में। लेकिन आप समय का इंतज़ार करते हो और आप जितना धैर्य भी हर किसी व्यक्ति में नहीं होता है। इस चीज़ की सराहना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब अगर बात करी जाए कि इनके जीवन में कोई भी तरीके का कुछ अ, नई शुरुआत क्यों नहीं हो रही जिससे कि इनके जीवन के थोड़े कठिनाइयाँ टलें। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बार बार आपको पूर्व में हराया है, ठीक है। अगर बात करी जाए ज्योतिषी की तो ये आपके बारे में इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यही बताया है कि पूर्व में इन्होंने आपको इतना हराया है कि ये शायद आपको पूरी तरीके से इसकी कोई पार भी नहीं पा सकता कि आपने शायद वो समय कैसे निकाला, ठीक है। आपने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मेहनत के साथ में शांति प्रिय तरीके से आपने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलबी किस्म के लोग थे। इन्होंने आपकी बार बार मतलब से आपके पास में आकर आपसे मदद मांगी है और फिर ये वापस से खुद ही चले गए। और ऐसा करते वक्त इनको ज़रा भी शर्म नहीं आई क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ खड़ी करी है। आज इस वक्त ये लोग इस कगार पर बैठे हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से खुश नहीं। इनके जीवन में कोई भी परिस्थिति, कितना भी सुकून चैन की चीज़ ये लोग खरीद ले या ले ले या सोच ले या कमा भी ले तो भी, क्योंकि कमाई तो इस वक्त खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को बीमारी की ओर भी जाते हुए देख रही हूँ जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है। और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ये लोग बनता हुआ देख रहे हैं जो अपनी एक लेगेसी खड़ी कर रहा है, जो अपने लिए लड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं चुपचाप अपने 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 ऊपर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं और वही चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपका जो कार्य है वो पूरी तरीके से फलित हो रहा है। और यहाँ पर इन लोगों की ऊर्जाओं में बहुत ही बुरी तरीके से मैं देख सकती हूँ कि इनका दिल जैसे टूटने वाली ऊर्जा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, किसके साथ में रेजोनेट हुई ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।